देव महादेव जी की असीम कृपा से गजहड़ा ग्राम सभा के शिव मंदिर में रामचरितमानस पाठ अर्थ सहित सुनाने का जो हमें सौभाग्य प्राप्त है, ये महादेव की बहुत बड़ी कृपा है। आज हम उसको पुनः शुरू करते हैं और आप भक्तजन ध्यान से सुने और इस पवित्र अमृत रूप चौपाइयों का श्रवण करें और अपने मन में इसका आत्म चिंतन करें। श्री राम जी की भक्ति, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जो विष्णु भगवान के अंश हैं, उनकी ये लीला है जो तुलसीदास जी बहुत ही अच्छी तरह अपनी इच्छाओं से, भगवत आशीर्वाद से बहुत बढ़िया रचे हैं और इसमें ज्ञान का भंडार है। एक पिता को कैसा होना चाहिए, एक पुत्र को कैसा होना चाहिए, एक स्त्री को कैसा होना चाहिए, एक भाई को कैसा होना चाहिए, इतना अच्छा एक सभ्य समाज की स्थापना कैसे होनी चाहिए, रामचरितमानस में बहुत ही बढ़िया से बताए हैं, जो बहुत ही मनोहर है। तो शुरू करने से पहले प्रथम पूजनीय श्री गणेश भगवान का हम ध्यान करते हैं। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। दीन दयाल बिरेदो समभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। यह उत्सव देखी भरी लोचन सोई कछु करहु मदन मद मोचन। काम जारे रति कहूँ बरु दीना कृपा सिंधु यह यति भल कीन्हा। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सासति करि पुनि करहि पसाऊं नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु कीन्ही अपारा करहु तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। सुनी विधि विनय समुझी प्रभु बानी ऐसे ही हो कहाँ सुख मानी। तब देवन धुंदुभि बजाई बरसी सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। अवसर जानी सप्त ऋषि आए
तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थीं और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। दीन दयाल बिरिदि सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कहा हमारे न सुने हूँ तब, नारद के उपदेश। अब भा झूठ तुम्हारपना, जा रे काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनि बर विज्ञानी। तुमरे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य कामय भोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीत समेत कर्म मन बानी। पार्वती माँ कहती हैं, किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी हैं, अजन्मा है, अनिंद है, काम रहित है और भोग विहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसे समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमार पन सुनहु मुनीसा। करी है सत्य कृपा निधीसा। तुम जो कहा हर जारे उमारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। पार्वती जी कहती हैं कि तो हे मुनीश्वरों, सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया है, यह आपकी बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमते निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि न साई, असिमन मत महेश की नाई। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब पार्वती माँ कहती हैं कि हे अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता है, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय है। बात तो समझना चाहिए आप लोगों को। हिया हर से मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी
हिमाचल पास। पार्वती जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे, क्योंकि वे लोग पुनः फिर माता जी का परीक्षा लेने आए थे कि देखिए अभी क्या इनके मन में है। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सब प्रसंग गिरिपतहि सुनावा, मदन दहन सुनि अति दुख पावा। बहुरी कहूँ रति कर वरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख पामाना। उन्होंने पर्वतराज हिमालय को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रथ के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारि शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर बिये बोलाई। सुदिन सुनखतु सुघरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवा कर वेद के विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। पात्रे सातिरि सिन सोई दीनी, गई पद बिन हिमाचल कीनी। जाय विधि तीन दिन सो पाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। लगन बाची यजस बहि सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाय। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होहि सगुन मंगल सुभद, करहि अप्सरा गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे। अप्सराएं गाना गाने लगी। जो देवों के देव महादेव का अब शुभ लग्न आने वाला था, विवाह होने वाला था। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा,
जटा मुकुट यही अमोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। शिव जी के गढ़ शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहनने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपविधि भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव बेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं, देवों के देव महादेव हैं। कर त्रिशूल अरुड मरु बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजही बाजा, देखी शिवहि सुरत्रिय मुस्काही, बरलायक दुलहिन जगनाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवंगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु बिरंची आदि सुर गाता, चढ़े चढ़े वाहन चले बराता, सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दुल्हन रूपा, दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। विष्णु और ब्रह्मा जी आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों और सवारियों पर चढ़कर बारात में चले शिव जी के। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात भी नहीं थी। विष्णु कहा अस बिहसित बोली सकल दिशिराज, बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सभी दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चले। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करहु पर पूरी जाई। विष्णु बचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। विष्णु जी ने कहा कि हे भाई, हम लोगों की ये बारात वर की योग्य नहीं है, क्योंकि शिव जी की तो अलग रूप था, उनका एक अलग ही बारात था, उनके अपने लोग ही अलग थे। क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराने लगे। सभी लोग देवों के देव महादेव की लीला को समझ रहे थे और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महे सुमुस्काही, हरि के विज्ञ बचन नहीं जाही। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय के रे,
भंगी बेरी सकल गण टेरे। महादेव जी ये देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन दिल लगी नहीं छूटती। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुला लिया। बहुत ही मनोहर और सुंदर बारात है शिव जी का। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जल जसीस तिन नाये। नाना वाहन नाना बेखा, बिह से शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सभी जो उनके अपने गढ़ थे चले आए। उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया, प्रणाम किया और तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसने लगे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कितनी अद्भुत बारात थी महादेव का। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आंखें